अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो वो कहता है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे अननोन एल है, तो कहता है बताएं इसकी जगह पे क्या नंबर आना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो चेक कर लेते हैं मेरा बेटा इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन का पार्ट 1 हमें दिया है ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में है, यानी कि लॉगरिथमिक शक्ल में लिखा गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि कुव्वत नुमाई की शक्ल में लेके आएंगे। बहुत इजी मेथड है। वो क्या कि ये बेस है, ये उधर मूव करवानी है आपने। 81 आपके पास वैसे ही ऐसे आ जाएगा। ये जो लॉग की बेस थी वो इधर आएगी ऐसे, और ये जो इधर लिखा होगा वो इसको आप इसकी पावर बना देंगे। सिर्फ ये काम करना है। आप देखें अब लॉगरिथमिक फॉर्म से डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुके हुए हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना हो तब भी आप ऐसा ही करेंगे। ये एल नीचे आ जाएगा, 3 इधर बेस बन जाएगा लॉग की आके। जी स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब आप क्या करेंगे कि अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 3 की पावर आ जाए। तो 81 327 जी, 3 9 3 3 और 3 1 3 1 2 3 4। इस 81 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर एल। अब इनका कंपैरिजन करेंगे बेस का, तो ये दोनों बेसिस सेम है, तो लिहाजा हम ये लिखेंगे कि जो हमारा एल है वो किसके बराबर आ गया, 4 के। यानी कि जो अननोन यहाँ पे रिप्लेसमेंट थी ये किसके बराबर है, 4 के। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट इसका सेम ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में आप देखें आपके पास उसमें लिखा हुआ है जी log A6 इज इक्वल टू 0.5। बेसिकली दिस इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो 6 लिखा हुआ है ये इधर ऐसे ही आ जाएगा, ये A इधर जाएगा, बेस जब इधर आएगी तो ये चीज़ उसकी पावर में आ जाएगी। ओके बच्चों, 6 और इसको ख़त्म किया तो ये आपका आ जाएगा 1/2। कैसे देखें ना, 0.5 है, पॉइंट खत्म किया 10 आ गया, 5 1 5 5 2 10, तो 1/2। तो 0.5 इसके बराबर हुआ 1.2 के। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स अब मुझे तो सिर्फ एक ही वैल्यू मालूम करनी है, मुझे ये 1/2 से कोई कंसर्न नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों का स्केयर ले लेता हूँ, यानी कि 6 का भी स्केयर लेंगे हम यहाँ पे, और A 1/2 का भी स्केयर ले लेंगे। ये स्केयर इस स्केयर से कट जाएगा तो मेरे पास A आ जाएगा यहाँ पे बगैर पावर के। तो 6 का स्केयर लिए तो क्या आंसर आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि A जो अननोन था वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका जी। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 है 4 का पार्ट 3। log n5 इज इक्वल टू 2। दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, क्या करेंगे हम, n इधर रहा, n नीचे आ गया, बेस इधर आएगी, तो ये 2 की पावर। ये लॉगरिथमिक फॉर्म था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और ये 5 का स्केयर लो तो क्या आंसर आता है, 25। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा। आइए इसका 4 पार्ट देखते हैं। इसका जो 4 पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। क्या लिखा उसने, 10 की P इज इक्वल टू 40। इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है ना।
तो मैं दोनों मेथड से करूँगा, जो आपको इजी लगे उसको आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। एक सेकंड कैलकुलेटर दे दूँ जी बेटे। अब हमने इसको मेथड 1 से करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मेथड नंबर 1 क्या, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट कर दो इसको, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, कैसे, ये जो p है ये नीचे आ जाएगा ऐसे, क्लियर, ये p आगे नीचे आ जाएगा मेरा बेटा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, पहले मैं वो लिख के दिखाऊंगा आपको ताकि आइडिया हो जाए। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, log 6a इज इक्वल टू कर ले, कुछ भी कर ले, 5 कर ले, ठीक है ना मेरा बेटा। अब हम क्या करते थे, ये 6 नीचे आ गया, क्लियर, ये 6 कहाँ आ गया, नीचे आ गया आपके पास, क्लियर। और हम क्या करते होते थे, फिर बाद में इसको लेके आगे ले जाते थे, यानी कि ये 6 नीचे आ गया और a इधर आ गया और 5 ऐसे आ गया। सेम क्वेश्चन ये हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है मेरा बेटा। मैंने क्या किया, ये जो ऊपर पावर बनी हुई थी, जैसे ये p है, तो मैंने इसको सिंपल ऐसे लिख लिया, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे मेरा बेटा जी, लॉग लगा दिया आपने। अब यहाँ पे आपने फैसला करना है जनाब कि हाँ जी, यहाँ पे हम जो बेस में होता था लॉग के, उसको लेके आते होते थे यूँ इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम इसको रिवर्ट करने जा रहे हैं। हमने देखा कि ये जो है 10 इधर आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, और ये जो 40 है वो किधर चला जाएगा, उसके सामने आ जाएगा ऐसे। क्लियर हो गया मेरा बेटा। ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये इस शक्ल में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे p, तो हमने एक 3.1 में के बाद एक रूल पढ़ा था कि आम तौर पर log 10 तब लिखा जाता है अगर हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे log 40 को कर रहे हैं, यहाँ पे बहस कर रहे हैं, ज़ेरे बहस से हमारे log 40 है, तो चाहे मैं यहाँ पे 10 लिखूँ या ना लिखूँ, log की बेस क्या होगी, 10 ही होगी। अगर हम इसको नंबर को किसी को भी ज़ेरे बहस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट log 40 को लिखेंगे, 10 ख़त्म कर देंगे। आप लिख भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप log 40 कैलकुलेटर पे लिखेंगे कैलकुलेटर पे log 40, तो आंसर क्या आएगा आपका जी, आंसर आएगा आपका p इज़ इक्वल टू 1.6020। तो एक मेथड ये था इसको हल करने का। क्लियर स्टूडेंट्स, हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव मेथड जो होगा, सेकंड मेथड जी, क्वेश्चन मेरे पास 10p इज इक्वल टू 40। पहला मेथड ये था। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। टेकिंग लॉग लिखेंगे, टेकिंग log both side, log 10p is equal to log 40। क्लियर, मैंने इधर भी log ले लिया, इधर भी log ले लिया। तो log का कानून ये है कि अगर log के साथ पावर लिखी हो तो आप उसको उठा के आगे ले आते हैं। p इधर आगे आ जाएगा, log 10 इज इक्वल टू log 40। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दें आप यहाँ पर, और log 40 की वैल्यू है 1.6020। तो p इज इक्वल टू 1.6020। आपके पास दोनों मेथड है मेरा बेटा, जो इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट करें, जो मुश्किल लगता है उसको छोड़ दें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं इसी मेथड से क्वेश्चन करवा देता हूँ, बच्चे कर लेते हैं आसानी से। ये थोड़ा सा इस हवाले से टेक्निकली है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं किसको किसे नीचे करना है ऊपर करना है। तो बेहतर है कि आप भी इसी मेथड से करें। अगर आपको ये इजी लगता है आप इससे कर लें, अगर वो इजी लगता है तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था और इम्पोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपके पास पार्ट 1 दिया है, तो हम लेट कर देते हैं कि ये इक्वल है x के, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 1/1/28 नीचे आ जाएगा और ये 2 इधर जाएगा और x इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, 1/128, 128 के फैक्टर बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे जी। 128 के फैक्टर 2, 64 जी, 2 32 जी, 2 16 2 8 जी, 2 4 और 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 2 की पावर -7 हो जाएगी इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर। ये प्लस का था, जैसे ऊपर गया तो हाँ जी। अब दोनों की बेसिस सेम है, इसको कट नहीं करना। अक्सर बच्चे देखें इसको क्रॉस कर देते हैं, आपने क्रॉस नहीं करना, आपने कंपैरिजन करना है। यहाँ पे आफ्टर कंपैरिजन आप देखेंगे जब बेसिस सेम है तो पावर एक दूसरे के इसके बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो अननोन वैल्यू होगी उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो लिखता है जी, log 512 टू द बेस क्या है जी, बेस आपके पास 2√2। ये क्वेश्चन देता है आपको। ठीक है, तो कहता है इसमें भी आप फाइंड द वैल्यू मालूम करें। आप देखिए मेरा बेटा, अब आप इसको लिखना कैसे है, आपने कहना जी, सॉरी चलिए ऐसे लिख दें, 512 log बेस, यहाँ पे लिखेंगे 2√2 इज इक्वल टू y। कर लें x, लिख के तंग आ गए होंगे आप भी। 512 इधर आ गया, ये 2√2 इस तरफ आया और y इसकी पावर बन गया। y लिख लें, x लिख लें, जो मर्जी लिख लें, मैंने तो ये लिख दिया। अब आप सबसे पहले 512 के निकाल लें जी फैक्टर जी। 2 2 ज़ार 4, 10 2 5 ज़ार 10, 2 6 26 जी। चलाते जाएं, 32 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, इस 2 की पावर 1 और इस 2 की पावर 1/2 y। 2 की पावर 9, 2 की पावर 1 प्लस 1/2। बेसिस सेम थी, पावर जमा हो गई। क्लियर। 2 की पावर 9, इनको प्लस किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, 2 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 ज़ार 1। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अब आगे जी बच्चों। 2 की पावर 9 इज इक्वल 2 की पावर 2 और 1 कितने हो गए, 3/2 और ये y। 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 3/2, इसको y के साथ लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बेसिस दोनों के सेम हो गए हैं, ऊपर वाली भी इक्वल होंगी, पावर 3/2 2y। हमें तो y मालूम करना है तो इसको इधर भेज देते हैं, 9 इधर आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू y। 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा ही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इनमें से तो आप समझ लेना पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा इंशाल्लाह ताला। तो और है बड़ी इजी। लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, x इधर आ जाएगा, ये 2 इधर गया और 5 इसकी पावर हो गया जी। बेटा बताएं, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32।
जब 2 की पावर 5 लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 32। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं जी लोग एक सेकंड पार्ट है इसका log 9 और अच्छा जी लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो 9 नीचे आ जाएगा, 81 इधर और x इसकी पावर 9 इधर रहेगा। इस 81 की क्या लिखेंगे 9 की पावर 2 और ये x ऊपर ऐसे ही 9 इज इक्वल टू 9 2x जिसकी पावर कोई नहीं, उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। बेसिस सेम हो गई हैं, 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो 1/2 इस तरह आप x की वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 देखें आप। इसमें वो कहता है कि log 8/64 इज इक्वल टू x/2 लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 8 नीचे आ जाएगा 64 इंटू x/2 8 ऐसे रहा 64 की आप लिखेंगे 8 की पावर 2 इंटू x/2 ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो ये 8 ये वाला 8 वैसे इसकी पावर को इसकी पावर 1 लगा दें 8x बेसिस सेम है तो x बराबर आ जाएगा 1 के। तो इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं सोल्व। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि जनाब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। पहले 64 इधर आ गया, x इधर आया, 2 ऊपर आ गया। अब ये x के ऊपर से स्केयर ख़त्म करना है, क्या करेंगे बच्चों स्केयर रूल ले लेंगे सिंपल, ये कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो x नीचे आ गया, ये 3 इधर और ये पावर चलेगी 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 ये 81। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। जी स्टूडेंट आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है ना। तो आपके इनमें से लाजमी एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।